नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो न्यूज और आज हम आपको लेकर चलेंगे मिडिल ईस्ट, जहां एक बार फिर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते तनाव ने लेबनान की राजधानी बेरूत को झकझोर दिया है। गुरुवार की रात इजराइल ने बेरूत के रिहायशी इलाकों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। इजराइल डिफेंस फोर्सेज यानी आईडीएफ ने बेरूत के डाउनटाउन शहर में रास एल नब्बे और अल नुवैरी जैसे घनी आबादी वाले इलाकों को निशाना बनाया। इन हमलों का मुख्य मकसद था हिजबुल्लाह के एक प्रमुख नेता को टारगेट करना। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में 22 लोगों की मौत हो गई और 117 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने हमले के बाद कई वीडियो शेयर किए जिनमें इमारतों से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे शहर में एम्बुलेंस के सायरन की तेज आवाजें गूंज रही थीं। ये हमला उस समय हुआ जब पहले से ही क्षेत्र में तनाव अपने चरम पर है। इजराइल पर यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि उसके हमलों में संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों को भी निशाना बनाया गया। हालांकि आईडीएफ ने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि ये हमले सिर्फ हिजबुल्लाह के ठिकानों और प्रमुख नेताओं को निशाना बनाकर किए गए थे। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच ये तनाव अचानक नहीं है। हिजबुल्लाह ने कुछ ही दिन पहले इजराइल पर कई हमले किए थे, जिनका जवाब इजराइल ने गुरुवार को इन हवाई हमलों के रूप में दिया। हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं और दोनों पक्षों के बीच संघर्ष बढ़ने की संभावना है। इस हमले के बाद से ही पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने भी आपातकालीन सेवाओं को सक्रिय कर दिया है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। इस हमले के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी अपनी चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र ने इस हमले की निंदा की है और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। वहीं अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भी इस हमले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और क्षेत्र में शांति स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस हमले के बाद से ही बेरूत के अस्पतालों में घायलों की संख्या बढ़ गई है। डॉक्टर और नर्सें लगातार घायलों का इलाज कर रहे हैं और रक्तदान की अपील भी की जा रही है। स्थानीय लोग भी एकजुट होकर इस संकट की घड़ी में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इस हमले के बाद से ही बेरूत के बाजार और स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लोग अपने घरों में ही रहने को मजबूर हैं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सिर्फ आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच इस संघर्ष का असर पूरे मिडिल ईस्ट पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह संघर्ष और बढ़ता है तो इससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैल सकती है और इसका असर वैश्विक स्तर पर भी हो सकता है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच इस संघर्ष का इतिहास काफी पुराना है। दोनों पक्षों के बीच कई बार संघर्ष हो चुका है और हर बार इसका असर आम लोगों पर ही पड़ा है। इस बार भी स्थिति कुछ अलग नहीं है और आम लोग ही इस संघर्ष का खामियाजा भुगत रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन हम इस खबर पर पैनी नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई नई जानकारी मिलेगी आपको तुरंत अपडेट करेंगे। आप जुड़े रहें प्रो न्यूज के साथ और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप तक सबसे पहले सटीक और ताज़ा खबरें पहुंचती रहें। धन्यवाद। 583